हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 ऑक्शन। ये आपके भाग 3 की पहली कविता है जिसे इंदिरा संत ने लिखा है। इनका जन्म 1914 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 में हुई थी। ये एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, कथाकार हैं, ललित लेखिका हैं। विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मुक्त दाद दिली है, यानी कि इनको बहुत तारीफ दी गई है कि इन्होंने विशुद्ध यानी कि बिना किसी गलती की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, मतलब जो बहुत ही शुद्ध भाषाओं में लिखी गई हैं। प्रीति, विरह, एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनांच्या कल्लोळ निसर्ग प्रतिमांतून भावोत्कटतेने आणि नेमक्या शब्दामधून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्यांचे वैशिष्ट्य होय। तो इनकी कविता की विशेषता क्या क्या है, जिसमें प्रेम के बारे में लिखती हैं, प्रेम से दूरी यानी कि प्रेम का जो दुख होता है और अकेलेपन का जो दुख होता है इसके ऊपर, और उनकी भावनाओं के ऊपर, और निसर्ग के प्रति यानी कि नेचर के प्रति जो है बहुत सारी इनकी जो कविताएं हैं बहुत ही अच्छे शब्दों में इन्होंने अभिव्यक्त की है। तो ये इनकी कविता की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से इनकी रचनाएं हैं जैसे कि मेहंदी, मृगजड़, रंग बावरी, बाहुल्या, गर्भरेशिम, चितकड़ा, वंश कुसुम, निराकार ये कविताएं हैं। श्यामली, कदली, चैतू ये कथा संग्रह है। ऐसे विपुल लेखन प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत सारे लेखन हैं जो फेमस हैं। और गर्भ रेशिम इस संग्रह के लिए इन्हें एकेडमी का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर ऑक्शन इस कविता के माध्यम से लेखिका हमें क्या बताना चाहती हैं। ऑक्शन का मतलब होता है आरती करना। निरांजनांच्या दिव्याने आरती ओवाळून शुभ चिंतन। तो जो सैनिक है जो सीमा पे खड़े हैं उन सभी सैनिकों का जो है शुभ चिंतन करना, उनकी आरती उतारना, यही है औक्षण। तो इस कविता के माध्यम से ये लेखिका हमें क्या बताना चाहती है, देखिए। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। तो ये जो आरती है वो सीमा पर लड़ाई के लिए जाने के लिए जो तैयार हो चुके जवान हैं उन सब का सभी देशवासियों के तरफ से की जाने वाली ये आरती है। औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनाचे वर्णन कवित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केले आहे। तो यहाँ पर आरती उतारते वक्त मन में आने वाली जो बहुत सारी भावनाएं हैं कवित्री ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त किया है। तो आइए इस कविता को देखते हैं। सीमा पर शत्रु से लड़ने के लिए जा रहे जो जवान हैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहाँ देशवासी सीमा पर जा रहे जवानों से कहते हैं कि हे जवानों, ना ही मुट्ठी भर द्रव्य, ना ही हमारे हाथों में इतना पैसा है, इतना द्रव्य, इतना वेल्थ है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं ये जताने के लिए उन सारे पैसों को आप पर, उन सारी धन दौलत को आप पर निछावर कर सके। ना ही शीरे मध्य रक्त, और ना ही हमारे रक्त वाहिनियों में इतना रक्त है कि हम आपके लिए बहा सके। काय करावे कडेना, हे सैनिक आपकी प्रशंसा कैसे करें ये हमें पता नहीं है। और ना ही कष्टांचे सामर्थ्य, हमारे पास मेहनत करने का भी सामर्थ्य, उतना बल नहीं है, उतना पावर, उतनी एनर्जी नहीं है कि हम आपके लिए मेहनत कर सके। जीव ओवाडावा तरी जीव किती हा लहान, कहते हैं कि अपने प्राण भी दे दे तो भी कितनी छोटी बात है, यानी कि अपनी जान भी आपके ऊपर न्योछावर कर दें तो भी ये कितनी छोटी सी बात है। आपकी शौर्य गाथा, तुझ्या शौर्य गाथा पुढे, आपकी शौर्य गाथा के आगे हमारी जान की भी कोई कीमत नहीं है। त्याची केवड़ी सी शान, यानी कि पर हमारी इस जान की कोई कीमत नहीं है, आपके सामने ये भी बहुत छोटी सी है, क्योंकि आप देश के लिए जो कुछ करते हैं, हम सभी देशवासियों के लिए जो कुछ करते हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वर घोंघावे बंबारा, घोंघावे यानी कि
रोर्स, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे, किस चीज का, बम्बारा यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट। जब युद्ध भूमि पर आप होते हैं और आपके सर पर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाजें आती हैं लड़ाकू विमानों की ओर से, जब बम फेंके जाते हैं, तो पुढ़ कल्लोड़ घुराचे, कल्लोड़ यानी कि लार्ज वेव, यानी कि आपके सामने धुआंधार गोलीबारी होती है, फायरिंग चल रही होती है, धड़ाड़त्या तोहफातुन, और वो भी तोपों से, बारूदों से आपके सामने जो है गोलीबारी चलाई जाती है, और जिसके कारण चारों ओर धूल ही धूल उड़ते हैं। तुझे पाउल जिद्दी ने, और उस वक्त भी साहस, जिद यानी कि करेज के साथ आपका जो पैर है, आपके जो कदम है, वो शत्रु से लड़ने के लिए आगे ही की ओर बढ़ते हैं, पीछे मुड़ते नहीं हैं। तुझी विजयाची दौड़, आपके विजय को पाने के लिए जो दौड़ है, उसके लिए दौड़े भरून पहावी, उस दौड़ को हम सभी देशवासी अपनी आंखें भरकर देख सके। दौड़्यांतील आसवांची, हमारी आंखों से बहने वाले ये जो आंसू हैं, जोत जोत पाजड़ावी, और इससे हम हमारे बहने वाले इन आंसुओं से दिए की हर ज्योत को जला दें। अशा असंख्य ज्योतितिन, और आंसुओं से जिन ज्योतियों को हमने जलाया है, ऐसे असंख्य यानी कि इन्फिनाइट ज्योति, क्योंकि हम सभी देशवासी बहुत सारे हैं और हम सभी देशवासियों की आंखों से बहने वाले इस पानी से जो ज्योति जलाए गए हैं वो कैसी है, इन्फिनाइट है, असंख्य है। तुझ्या मागून राखण, आपके पीछे हमारी आंखें वहाँ टिकी रहे। दीन दुबड्यांची अशे तुला एकच औक्षण, हम सभी पुअर और वीक, हम सभी गरीब और कमज़ोर लोगों का आपके लिए यही एक औक्षण है। हम सभी मन से आपकी आरती उतारते हैं और आपको अक्षय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार लेखिका इंदिरा संत, इन्होंने जो सोल्जर्स है, जो सीमा पर हैं, उन सभी सोल्जर्स की आरती उतारते हुए कहा है कि जो कुछ भी आप हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे रक्षण के लिए कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट कीजिए। आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट वहाँ पर मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपनी जो भी सब्जेक्ट्स के डाउट हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। और नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जिसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।